हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आइए सॉल्व करते हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले क्वेश्चन को केयरफुली रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन है, एक त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए 4,6 बी 1,5 सी 7,2 हैं। भुजाओं ए बी और ए सी को क्रमशः डी और ई पर प्रतिच्छेद करते हुए एक रेखा इस प्रकार खींची गई है कि ए डी अपान ए बी इक्वल टू ए ई अपान ए सी इक्वल टू 1/4 है। ट्राइंगल ए डी ई का क्षेत्रफल परिकलित कीजिए और इसकी तुलना ट्राइंगल ए बी सी के क्षेत्रफल से कीजिए। The vertices of a triangle ABC are A 4,6 B 1,5 and C 7,2. A line is drawn to intersect sides AB and AC at D and E respectively, such that AD upon AB equal to AE upon AC equal to 1/4. Calculate the area of the triangle ADE and compare it with the area of triangle ABC. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि एक ट्राइंगल ए बी सी, जो आपके फिगर में यहाँ पर दिख रहा है, ए बी सी एक ट्राइंगल है और भुजाओं ए बी और ए सी को क्रमशः डी और ई पर प्रतिच्छेद करते हुए, यानी कि ए बी और ए सी को क्रमशः, क्रमशः का मतलब ए बी को डी और ए सी को ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा खींची गई है। और वो रेखा इस प्रकार से खींची गई है कि ए डी अपान ये पूरी वाली ए बी और ए ई और ये पूरी ए सी, यानी ए डी और ए बी का जो रेशियो है वो 1/4 यानी कि 1:4 है। ए ई अपान ए सी ये भी आपका 1/4 ही है। और आपको यहाँ पर ए और बी और सी तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट गिवन हैं। ए के कोऑर्डिनेट 4,6 1,5 और 7,2 इस प्रकार से आपको गिवन है। इतनी इंफॉर्मेशन के आधार पे आपको क्या फाइंड करना है, वो है ट्राइंगल एडीई, यानी कि ये जो छोटा वाला ट्राइंगल एडीई है इसका एरिया आपको फाइंड करना है और इसको बाद में इस बड़े वाले ट्राइंगल के एरिया से कंपेयर करना है और आपको फाइंड करना है कि इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया का रेशियो क्या होगा। तो आइए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। और आप देख पा रहे हैं कि AD और AB यहाँ पर जो रेशियो दिया गया है, यहाँ पर इसको हम यहाँ पर लिखेंगे बिकॉज AD अपान AB, जैसा कि गिवन है AD अपान AB इक्वल टू AE अपान AC। यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि ये जो रेखा खींची है उसने इस AB को दो बराबर रेशियो में बांटा है, AB और AC को। तो यहाँ पर क्या हुआ, AD रेशियो AB, यानी AD और इस AB का रेशियो जो है और AE और AC का रेशियो वो आपका 1/4 है। इससे क्या क्लियर होता है, इससे ये क्लियर होता है कि ये लाइन आपकी BC और DE समांतर हैं, क्योंकि ये चीज हम थ्योरम नंबर 6.2 और 6.6 में समझ चुके हैं। क्योंकि इस थ्योरम में ये चीज बताई गई है कि किसी त्रिभुज में किसी भी भुजा के समांतर अगर कोई रेखा खींची जाती है और वो अन्य दो भुजाओं को किन्हीं दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हुए जाती है और वो उन रेखाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, तो वो रेखा जिसके समांतर खींची गई थी उसके, क्योंकि यहाँ पर AD और AB, AD अपान AB का रेशियो और AE अपान AC का रेशियो बराबर है। इससे ये स्पष्ट होता है कि ये जो BC है और DE है ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं। ये हमको किससे पता चलता है, ये हमको पता चलता है थ्योरम नंबर 6.2 के द्वारा, जिसमें ये बताया गया है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। अर्थात कोई रेखा ये अगर त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। इससे ये पता चलता है कि BC और DE आपकी समांतर हैं। तो यहाँ पर चूंकि
ये लिखा हुआ है AD अपान AB इक्वल टू AE अपान AC इक्वल टू 1/4, इसलिए हम कह सकते हैं कि DE पैरेलल टू BC। अब जब ये दोनों भुजाएं पैरेलल हो गई, अब हम फोकस करेंगे अपने इन दोनों ट्राइंगल्स पर ADE और ABC पर। तो लिखेंगे ट्राइंगल ADE और ट्राइंगल ABC में, इसमें हम क्या देखेंगे कि आपको ये इन दोनों ट्राइंगल्स में ADE और ABCE, इन दोनों ट्राइंगल में आपको ये A एंगल कॉमन मिल रहा है। तो लिखेंगे एंगल A इक्वल टू एंगल A, यानी कि ADE का A एंगल और ABC का A एंगल ये दोनों ही बराबर हैं। क्यों बराबर? क्योंकि दोनों कॉमन हैं, अर्थात एक ही एंगल है ये दोनों त्रिभुजों में। अब इसके अलावा क्या देख पा रहे हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी कि ADE का D एंगल, ADE में एंगल D इक्वल होगा किसके? ABC के एंगल नंबर B से। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि हम अभी प्रूव कर चुके हैं कि DE और BC जो है ये आपस में पैरेलल हैं, और जब पैरेलल होती हैं और इसके लिए ये जो BD जा रही है ये एक तिर्यक रेखा हो गई, और ये इसके संगत कोण हो गए। तो यहां पर हम लिख सकते हैं संगत कोण। संगत कोण है इसलिए आपस में बराबर हो गए। और जब किन्हीं दो त्रिभुजों में दो एंगल्स बराबर होते हैं तो हम उन दोनों त्रिभुजों को समरूप त्रिभुजों की श्रेणी में रख सकते हैं। तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए ट्राइंगल ADE सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। इसे क्या क्लियर हो गया कि आपका ट्राइंगल ADE और ट्राइंगल ABC समरूप हैं, अर्थात सिमिलर हैं। किस रूल से? ये आपका रूल हो गया ए यानी एंगल दो एंगल हमको इक्वल मिल गए, इससे हमने इनको आपस में सिमिलर प्रूव कर लिया। अब हम ध्यान देंगे जो हम पहले पढ़ चुके हैं थ्योरम नंबर 6.6, जो ये कहती है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये दोनों ट्राइंगल समरूप हैं, सिमिलर हैं, तो इनकी संगत भुजाओं का जो रेशियो होगा, उसका स्क्वायर होगा, वो इनके क्षेत्रफलों के रेशियो के बराबर होगा। तो लिखेंगे इसको, इसलिए जब ये सिमिलर हो गए तो लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपान एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी हैं? इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स ऐसे फाइंड की जाती हैं, AD और AB। तो लिखेंगे AD अपान AB। अब इसके रेशियो नहीं बल्कि इसके स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है, तो इनका हम स्क्वायर कर देंगे। अब हम यहाँ पर पहले से जानते हैं, हमको गिवन है कि AD अपान AB कितना है? 1/4 है, अर्थात ये रेशियो 1/4 के बराबर है। तो यहाँ पर हम इसको नेक्स्ट रो में एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपान एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू AD अपान AB आपका कितना है? 1/4, इसका कर सकते हो स्क्वायर, इक्वल टू आ जाएगा आपका 1/16। तो इस प्रकार से ये आपका जो उसने पूछा है कि दोनों ट्राइंगल्स के एरिया को कंपेयर करिए, तो वो काम यहाँ पर हमने कर लिया और एक आंसर हमको यहाँ पर मिल गया, और साथ साथ ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 भी बन गया। अब क्योंकि क्वेश्चन में ट्राइंगल ADE का एरिया परकलित करने के लिए कहा गया है, तो यहाँ पर ADE का एरिया फाइंड हम इसी फार्मूले के द्वारा कर लेंगे, यानी इसी इक्वेशन के द्वारा कर लेंगे। बस हमको क्या चाहिए? हमको ट्राइंगल ABC का एरिया अगर मिल जाए तो। और ट्राइंगल ABC का एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास तीनों ABC के तीनों जो शीर्ष हैं, तीनों वर्टिसेस हैं, उनके कोऑर्डिनेट आपके सामने गिवन है। इनका यूज करते हुए हम ABC का एरिया फाइंड कर लेंगे। तो अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू, अब ऐसा ट्राइंगल जिसके हमें वर्टिसेस गिवन हो उसका एरिया फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला होता है 1/2 स्क्वायर ब्रैकेट x1
y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इस प्रकार से ये हमारा फार्मूला होता है। अब इसमें हम वैल्यूज को प्लेस कर देंगे। ए बी सी इस प्रकार से हमने इसको लिया है, तो हमारा ए के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हमारे x1 y1 हो गए, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 हो गए और सी के कोऑर्डिनेट आपके x3 y3 हो गए। तो इस प्रकार से वैल्यू को प्लेस करेंगे, लिखेंगे 1/2 ब्रैकेट x1 हो गया ए का x कोऑर्डिनेट 4, y2 बी का y कोऑर्डिनेट 5 माइनस y3 सी का y कोऑर्डिनेट 2 प्लस x2 बी का x कोऑर्डिनेट y3 माइनस y1 y3 यानी कि सी का y कोऑर्डिनेट माइनस y1 ए का y कोऑर्डिनेट 6 प्लस x3 7 y1 माइनस y2 यानी कि 6 माइनस 5। इस प्रकार से हमने वैल्यूज को प्लेस कर लिया। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/2 4 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा आपका 3 प्लस 1, ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस का 4 बचेगा आपके पास, मल्टीप्लाइड माइनस 4 प्लस 7 इंटू 6 माइनस 5 1 1/2 4 3 जा 12 प्लस माइनस माइनस 4 प्लस 7 1/2 12 एंड 7 हो गया आपका 19 और 19 में से ये माइनस का 4 माइनस हो जाएगा, आपके पास बचेगा कितना 15। तो इस प्रकार से आपका फाइंड हो जाएगा 15/2 वर्ग इकाई या स्क्वायर यूनिट। तो इस प्रकार से हमारा ट्राइंगल ABC का एरिया फाइंड हो गया। अब हम इस एरिया को यहां पर इक्वेशन नंबर 1 में रख करके ट्राइंगल ADE का एरिया भी फाइंड कर लेंगे। तो हम सीधे लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यानी समीकरण 1 को हम लिखते हैं यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू क्या है 1/16। अब ADE का एरिया तो हमको फाइंड ही करना, हमको नहीं पता, लेकिन ABC का एरिया हमको फाइंड है। लेकिन यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हुए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हो जाएगा 16 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इक्वल टू कितना हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABCE हम फाइंड कर चुके हैं यहाँ पर 15/2, तो यहाँ पर उसकी जगह पर लिख देते हैं और ये जो 16 इधर भेज देते हैं तो इसके अपान में हो जाएगा ये 16। अब इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इक्वल टू 15/2 मल्टीप्लाइड 1/16 इक्वल टू 15 1 जा 15 एंड 16 2 जा 32 वर्ग इकाई या स्क्वायर यूनिट। तो इस प्रकार से हमारा ट्राइंगल ADE का एरिया भी फाइंड हो गया और इस प्रकार से हमने यहाँ पर जो दो चीजें पूछी गई दोनों चीजों को हमने फाइंड किया है। ट्राइंगल ADE का एरिया 15/32 ये फाइंड हो गया और इन दोनों ट्राइंगल्स यानी ADE और ABC के एरिया का जो रेशियो है या उसकी जो कंपैरिजन है उसको हमने यहाँ पर करके रेशियो भी फाइंड कर लिया, तो उसको भी यहाँ पर लिख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू 1:16। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। आई होप आपको सॉल्यूशन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको सॉल्यूशन समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।